Yes, good afternoon to all of you students. I'm Vijay Singh, your science teacher, and today we are going to start a new chapter. Name of the chapter, as you can see on your screen, a PDF is shared with you. The name of the chapter is Coal and Petroleum. बहुत basic chapter है and coal and petroleum basically आपने सुने होंगे इनके बारे में ना. You must have heard about these terms coal and petroleum. These are the fuels which we use to run our vehicles, and these are the fuels which we are used for various purposes. आज डे टू डे लाइफ में कोल और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्हीं से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं कोल को बर्न करके, है ना. एंड व्हीकल्स आर रनिंग ड्यू टू द पेट्रोलियम. हाउसेज में हमारे जो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं कोल और पेट्रोलियम के. सिंस कोल और पेट्रोलियम आर सो यूजफुल टू अस इन वेरियस मेथड्स, in various ways, that's why we are trying to discuss the new chapter. The name of the chapter is coal and petroleum. Common क्या है coal और petroleum? Coal और petroleum इन दोनों में common क्या है? Both are type of a fuel which are obtained from the dead remains of the organisms which are dead millions of years ago. Those living organisms, those plants and animals which are dead millions of years ago, जो आज से हजारों लाखों साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, जिन प्लांट्स और एनिमल्स की, उनकी डेड बॉडी के थ्रू जो फ्यूल्स बनते हैं, उन्हीं फ्यूल्स को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. ठीक है, तो कोल और पेट्रोलियम दोनों के दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है. ओके, तो इनके बारे में आज इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे. रीडिंग स्टार्ट करते हैं टॉपिक की. ऑल ऑफ यू सी, we use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम, आपने वर्ड सुना होगा, रिसोर्सेज, है ना. हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है, ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए जिन सभी सब्सटेंस को यूज करता है, उन सभी सब्सटेंस को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स अपने आसपास में प्रेजेंट, अपने सराउंडिंग प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंस को अपने बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियल के यूज करता है, उन सभी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. चाहे वो एयर हो, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, और एनीथिंग विच यू आर यूजिंग फॉर योर बेनिफिट, खुद के बेनिफिशियल के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी सब्सटेंस जो हम आसपास यूज करते हैं, हमारे आसपास प्रेजेंट है, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दो सब्सटेंसेस आर नोन एज रिसोर्सेज. तो ये फर्स्ट जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 5.1. एक्टिविटी 5.1 वेरी सिंपल से जनरल एक्टिविटी है. व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, आपको अपने आसपास डेली डे टू डे लाइफ में जितने भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं, उन सबको कैटेगराइज करना है कि दोज मटेरियल्स आर नेचुरल और मैन मेड. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. आपको कुछ नहीं करना है, अपने आसपास जितने मटेरियल्स हैं, like books, notebooks, water, food, plants, animals, आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं आपके आसपास, you have to classify them कि they are natural or they are man-made. तो चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, बोथ आर काउंटेड एज रिसोर्सेज. दोनों को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज के फॉर्म में हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं. तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हमारे यूज आते हैं, हमारे बेनिफिशियल के लिए यूज होते हैं, उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं. चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक में. ऑल ऑफ यू सी, यस. Does this list includes air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. So these all are called as natural resources because they are obtained from the nature. Air भी natural resource है, water भी एक natural resource है, हमारे आसपास present है और हम use करते हैं. Soil और minerals दोनों natural resource है, हमारे आसपास present और हम use करते हैं अपने benefit के लिए. ठीक है, तो रिसोर्सेज का मतलब सिंपल सा आपको ये लगाना है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम खुद के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज
कहते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या कभी भी एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमंस की एक्टिविटी से कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकते। चाहे आप एयर, हमारे आसपास में जो एयर है उसको कितना भी यूज कर ले, वो कभी भी एग्जॉस्ट यानी फिनिश नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। सिमिलरली हमारे आसपास में जो वाटर प्रेजेंट है, सॉइल, जितना हम वी कैन यूज देम बाय limited ways, but it will never be exhausted, it will never be finished. So ऐसे natural resources, those natural resources which never finish, which are limitless, which cannot be finished by the human activities, those natural resources are known as inexhaustible natural resources. ठीक है, ऐसे natural resources जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी फिनिश नहीं हो सकते, they can never finish by the human activities. Those type of natural resources are known as inexhaustible natural resources. And similarly इसका just opposite क्या हो जाएगा? Those natural resources which will finish by the human activities, है ना, हमारी human activities से जो resources finish हो जाएंगे, those are known as exhaustible natural resources. उनको हम क्या बोलते हैं? Exhaustible natural resources. तो यहाँ पे आप definition देख सकते हैं बेटा. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. कभी भी human activities से exhaust यानी finish कभी नहीं होगी. Some examples you can see: sunlight and air. यहाँ पे आप चाहो तो वाटर भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर कभी ना कभी थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट है. इट इज वेरी वेरी लिमिटेड. ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी लिमिटेड. दैट्स व्हाई वी शुड यूज ड्रिंकिंग वाटर वेरी प्रिसाइजली. ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करेंगे तो वो तो एग्जॉस्टिबल में आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ वाटर बोला जाए ना, वाटर हमारी अर्थ पर, हमारी अर्थ का जो 70% वॉल्यूम है, 70% जो एरिया है, दैट इज कवर्ड बाय वाटर ओनली. तो वाटर को आप कितना भी यूज कर लो, इट विल नेवर फिनिश. सो वाटर इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक सनलाइट एंड जस्ट लाइक एयर. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, अगर इनको कितना भी यूजेस करें रिसोर्सेज, दे विल नेवर फिनिश. एंड सिमिलरली एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? लाइक पेट्रोलियम, लाइक पेट्रोल, डीजल है, केरोसिन है, कोल है ना. देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जिनको अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? दे विल फिनिश वन डे, कभी न कभी जरूर खत्म हो जाएंगे. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम बोलेंगे exhaustible natural resources. They are known as exhaustible natural resources. Okay. Now, one important activity is given. Let's see what is given in this activity. Activity 5.2. Activity 5.2 से हमें क्या समझ में आता है? Let's see, all of you students. Take some containers, fill them with popcorns, peanuts, roasted gram, toffees, है ना. आपको you have to take some containers and you have to fill some eatables in that. उसमें कुछ eatable यानी कोई भी जो है eatable you have to fill, like popcorn you can fill them, you can fill them peanuts, you can fill it with like roasted grams or toffees or anything else which is eatable. Now divide students into group of 7 each. Further, divide each group into 3 subgroups. Divide into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Now what you have to do, आपको क्लास को किसमें डिवाइड करना है? आपको 7 students का एक ग्रुप लेना है. For suppose you have taken 7 students in a group. Now इस 7 group वाले this group in which 7 students are there, you have to divide it in 3 subgroups. In first subgroup you have to take 1 student. In second subgroup you have to take 2 students, these are 2 more students. And in third subgroup you have to take 4 students. So if you will count, the total number of students are 7. Total number of students कितने हो गए? 7 हो गए. ये first generation हो जाएगी.
हम इसको जो है फर्स्ट जो सब ग्रुप है इसको हम फर्स्ट जनरेशन बोल देंगे. सेकंड सब ग्रुप वी विल से दैट इट इज सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन. एंड जो थर्ड सब ग्रुप है उसको हम बोल देंगे थर्ड जनरेशन. जस्ट लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन योर पेरेंट्स एंड देन यू. You can divide, you can see it like this only. आप 3 जनरेशंस के एग्जांपल ले लो, है ना. एक जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, देन सेकंड जनरेशन योर पेरेंट्स विल बी देयर, एंड थर्ड जनरेशन में आपकी जो जनरेशन है वो आ जाएगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं. एक ग्रुप को आप कोई एक ईटेबल जो है कंटेनर में प्रोवाइड कर दें. फॉर एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग सम टॉफीज टू द to one group of the students. और फिर जो है वो जो टॉफीज है जैसे जैसे आगे से आगे जनरेशन में पास होगी, आगे से आगे सब ग्रुप में पास होगी, दे विल बी यूटिलाइज्ड. उनका जो नंबर है धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा. जब वो टॉफीज का जो कंटेनर है उसमें सपोज 100 टॉफीज है, उसके अंदर टॉफीज के कंटेनर में फर्स्ट जो सब ग्रुप के पास में, तो उसमें कुछ नंबर लिमिटेड होगा. जैसे जैसे वो टॉफीज का कंटेनर आगे वाले जनरेशन में पास होगा तो उसमें जो है नंबर ऑफ टॉफीज कम होंगी, प्लस जो कम होने की जो रेट है, कम होने की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. कम होने की स्पीड भी इंक्रीज होगी. शुरुआत में मतलब धीरे धीरे कम हो रहे थे क्योंकि शुरुआत में यूज करने वाले जो जनरेशन में, हर एक जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स थे यूज करने वाले, उनके नंबर कम था. लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे सब ग्रुप्स में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग दैट रिसोर्स आर इंक्रीजिंग. तो आप इसको उस तरह से एग्जांपल में ले सकते हैं. जैसे सपोज फॉसिल फ्यूल है कोई, है ना, फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल कोल है, कोल या पेट्रोलियम है. आज से 50 to 60 इयर्स पहले जो है कोल और पेट्रोलियम का अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट था अर्थ पर. लेकिन जैसे जैसे आगे से आगे जनरेशंस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनकी डिमांड जो है, इन रिसोर्सेज की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. जब इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी यूज द रिसोर्सेज एट वेरी फास्ट रेट. वी यूज द रिसोर्सेज एट वेरी फास्ट रेट, एंड व्हेन वी यूज दिस रिसोर्सेज एट वेरी फास्ट रेट, उनके जो यूज उनकी जो नंबर अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में आप इस एग्जांपल, इस एक्टिविटी को बहुत समझ सकते हैं. ग्रुप एक्टिविटी है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ में, जनरेशंस आगे बढ़ने के साथ में कम होते जा रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं मैडम. ऑल ऑफ यू सी नेक्स्ट पैराग्राफ. Assume that the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible natural resource like coal, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, है ना. मैंने कहा था आपको, तो आपको क्या समझना है कि जो ईटेबल्स जो प्रेजेंट है कंटेनर में वो बेसिकली क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. और वो जैसे जैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होंगे तो उनका अमाउंट कम होता जाएगा, और उनके कम होने का जो अमाउंट है, जो कम होने का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? No. किसी भी जनरेशन जो earlier generation से greedy नहीं है, number of consumption की जो rate है वो increase हो गई. It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generations and left something for them. हमें इस बारे में इस तरह सोचना है कि हमारी जो आगे आने वाली जो generations हैं वो भी इन ईटेबल्स का या फिर इन नेचुरल रिसोर्सेज का, इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर सके. दैट्स व्हाई वी शुड यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी वाइजली, है ना. हमें भी इन जो नेचुरल रिसोर्स है इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमारी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए हमें इनको सेव करके रखना चाहिए, और जहां पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है एट दैट टाइम ओनली वी शुड यूज देम. So in this chapter we will learn about
In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, and natural gases. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. So these all are known as fossil fuels. These all are known as fossil fuels. तो इन सब में कॉमन क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तीनों को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम? Common is simple. They all are obtained from the dead remains of the living organisms. They are obtained from the dead remains of the living organisms, and the dead remains of the living organisms are known as fossils. Dead remains of the living organisms are known as fossils. इसीलिए इन फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. These fuels are known as fossil fuel. Very important question. ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. सही बच्चों, कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? The fuels which are formed from the dead remains of the living organisms, those fuels are known as fossil fuels. And what are the examples of fossil fuels? Coal, petroleum, and natural gas. Coal, petroleum, natural gas, ये सभी क्या है? These are the examples of fossil fuels. अब कोल तो आप सबको पता है बेटा, है ना? कोल तो आप सबको पता है कि क्या होता है. आप में से कुछ बच्चों ने कोल जो है यूज भी किया होगा कभी ना कभी, है ना? अदरवाइज अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि दे हैव यूज्ड द कोल और नॉट. Nowadays the use of the coal is very limited, बहुत ही कम यूज होता है. In the household activities we do not use the coal nowadays. But आज से अगर 30 to 40 years हम पहले जाएं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जो टाइम था, उस टाइम पे वो, जैसे आजकल हमारे जो है हाउस में काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस. एलपीजी यूज करते हैं ना, और जो है डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करते हैं अगर हमें कुकिंग करनी हो या फिर वाटर को हीट करना हो. बट अर्लियर टाइम्स में कोल वाज अ मेन जो नेचुरल रिसोर्स दैट इज यूज इन द हाउसहोल्ड एक्टिविटीज आल्सो. तो आई होप आप सबने जो है किस कोल जरूर जो है यूज किया होगा या फिर देखा जरूर होगा. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज बेसिकली जो क्रूड ऑयल जो होता है, जिसको हम अर्थ क्रस्ट से डिग आउट करके बाहर निकालते हैं, वो जो क्रूड ऑयल होता है उसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं. एंड पेट्रोलियम इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. पेट्रोलियम से ही हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम से ही हम डीजल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम से ही हम केरोसिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो बेसिकली क्या है? पेट्रोलियम इज द मिक्सचर, और वी कैन से इट इज द रिसोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. एंड नेचुरल गैस के अंदर क्या आएगा? नेचुरल गैस के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस दैट वी यूज in different energy resources like LPG, है ना? LPG आपने सुना होगा. Some of the students must have heard about the LPG, liquefied petroleum gas, the gas which we use to for cooking of the food, है ना? Food की cooking के लिए जो हम gas use करते हैं, that is LPG, and that is the natural gas only. And similarly CNG, आपने CNG, कुछ बच्चों ने CNG वर्ड भी सुना होगा, compressed natural gas. नेचुरल गैस को थोड़ा कंप्रेस कर दिया है, और एलपीजी में पेट्रोलियम गैस को थोड़ा लिक्विफाई कर दिया है. इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. लेकिन सीएनजी इज जनरली यूज्ड इन द व्हीकल्स. सीएनजी इज जनरली यूज्ड इन द व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. आपने कई देखे होंगे, सम देयर आर व्हीकल्स व्हिच आर रनिंग ऑन सीएनजी, सो दे क्रिएट वेरी लेस पॉल्यूशन. So that is basically compressed natural gas. तो इन्हीं तीनों के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ना है कि किस तरह से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, हाउ दे आर ऑब्टेन्ड, फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड, है ना? और इनके और क्या फीचर्स हैं, बनते किस तरह से हैं, इनको ऑब्टेन किस तरह से करते हैं, इनकी एनर्जी का यूजेस क्या है. यही सब इसी पूरे फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैसेस के बारे में ही कंप्लीट है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है. इफ यू हैव दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर.